गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग को शुरू करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस समय मैं जो है तो आ चुका हूँ जंगल की राहों में। इस समय घूमना फिरना मेरे लिए अनिवार्य हो गया है। और ये देखिए इस समय जो है तो बगीचे में आकर के, और आप लोगों को नमस्कार है दोस्तों, और इसके बाद धन्यवाद। आप जो लोग हमारा देख लेते हैं उनके लिए धन्यवाद है दोस्तों। आप लोग मेरा देखते रहिए और इस बुढ़ापे का सहारा बनिए दोस्तों, क्योंकि जो है तो मेरा बुढ़ापा इसी में कटेगा और मैं आप लोगों को डालता रहूँगा और आप लोग खुश होते रहिए दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, इस समय जो है तो किसानी का कार्यभार कर करके आ चुके हैं। और इसके बाद देखिए गाय माता हमारी क्या कह रही है, इससे ज़रा पूछ पाछ लेते हैं। क्यों गौ माता, क्या हाल है आपके? देखिए दोस्तों, गौ माता जो है और बछुआ दोनों बैठे हैं। और इसके बाद भोले बाबा से पूछ लेते हैं। जय जय भोले बाबा की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आ चुके हैं। अब धीरे धीरे करते हुए घर के अंदर जा रहे हैं। और इसके बाद में अब योगा करेंगे, उसको भी दोस्तों हम आपको डालेंगे। आप लोग देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये आ गए धीरे धीरे करते हुए। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे बाग को देखिए, ये देखिए टनाटन है। और इसके बाद वो देखिए क्या शोभायमान हो रहा है। देखते हैं घर में क्या हो रहा है। तो खाना वाना बन चुका है। और इसके बाद में देखिए इनका जो है मोबाइल चल रहा है। क्या हो रहा है ये दोस्तों, ये आ गए भगवान के पास में आते हुए। हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विदित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ से निर्मित किए जाने वाले कर्मों में अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही वह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के यज्ञ से निर्मित ही भली भांति कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनमें कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो, और वह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। के द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुण्य उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। इसे बचे हुए अन्न को खाने वाले शेष पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और वह पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पचाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। पूर्ण प्राणी अन्न से ही पैदा होते हैं, अन्न ही उत्पत्ति वेशी से होती है, वेष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों के उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसलिए सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपराओं से प्रचलित श्रेष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापालु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो जो पुरुष आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने कि कोई आवश्यकता प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर के सदा कर्तव्य मार्ग को भली भांति करता रह,
क्योंकि आसक्ति में रहित होकर के कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक जी भी, ज्ञानी जन भी, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने में ही योग है, अर्थात मुझे कर्म करना ही उचित है। पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, वह भी कुछ प्रमाण कर देता है। समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई ही प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बंधा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर के कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं कार्ता को करने वाला हो जो हूँ, इन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे।